Good morning to all. Today we will start our lime soda method. In lime soda method, we already study about the cold lime soda method. आज हम थोड़ा सा कोल्ड लाइम सोडा मेथड को बट एक बार रिकैप बताऊंगी क्योंकि कल थोड़ा सा आपको नेट में प्रॉब्लम आ रही थी तो उतना अच्छे से नहीं हो पाया था. क्लियर है? तो कोल्ड लाइम सोडा मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज बैच प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट टाइप. क्लियर? एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो फर्स्ट प्रोसेस का नाम है बैच प्रोसेस, सेकेंड का नाम है कंटिन्यूअस प्रोसेस. और इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट. इंटरमिटेंट का मतलब कि हम जब पार्ट में उसको कर रहे हो, है ना. इंटरमिशन सुना होगा ना आपने, इंटरमिशन होता है तो उसी से बना है इंटरमिटेंट. बैच में हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बैच प्रोसेस. तो इन बैच प्रोसेस कोल्ड लाइम सोडा softener is used as a lime and soda. अब this process में it consists a pair of tank which in turn are used for softening water. क्या बोल रहे हैं हम? ये जो बैच प्रोसेस है इसके अंदर लाइम सोडा को हम एज अ सॉफ्टनर यूज कर रहे हैं और ये जो होता है वाटर को सॉफ्ट करता है. किससे बना है? इसमें क्या रहता है? अ पेयर ऑफ टैंक्स रहते हैं एंड ईच टैंक इज इक्विप्ड विथ अ मैकेनिकल स्टिरर. तो टैंक में क्या क्या चीजें हैं? मैकेनिकल स्टिरर है, इनलेट है, टू इनलेट्स है, वन इनलेट फॉर रॉ वाटर एंड सेकेंड इनलेट फॉर केमिकल एंड टू आउटलेट्स हैं, वन फॉर सॉफ्ट वाटर एंड सेकेंड फॉर द स्लज एज शोन इन द फिगर. वेट अ मिनट, ये देखिए मैंने एक आपका बना ये बैच प्रोसेस कल मैंने आपको बताया था ना, ये दिख रहा है आपको? इसमें क्लियर हो रहा है बैच प्रोसेस में डायग्राम? Yes, तो batch process में ये we have a pair of tanks. One tank is here and second one is here. तो pair of tank, it consists two inlet, one for chemical, second one for hard water, and one mechanical stirrer for stirring the water and chemicals, and two outlet, one for sludge removal and second for the outlet for the softened water. Soft water को बाहर निकालने का ये हमारे पास जो है ये आउटलेट है. यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे, स्क्रीन पे भी मैंने आपको बनाया है और दूसरा मैंने बोर्ड पर, यहाँ पर देखिए बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इन बैच प्रोसेस वी हैव अ पेयर ऑफ टैंक. मैंने एक एग्जांपल के लिए बनाया है, ऐसे पैरेलली 2 और 3 आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 ड्रॉ करे हैं स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है. तो सबसे फर्स्ट जब आप डालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ एपरेटस. डिस्क्रिप्शन ऑफ एपरेटस में वी हैव अ पेयर ऑफ टैंक्स which consist two inlets, one inlet for chemicals, one inlet for chemicals. So what are the chemicals? Lime, soda and coagulant. Lime, soda and coagulant. Why we needed the coagulant? Because this process is done at room temperature, and room temperature there is a very fine precipitate is formed. तो क्योंकि ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पर हो रही है और जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको क्लियर प्रेसिपिटेट में और मैक्रो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए हम कोगुलेंट का यूज करते हैं. एंड सेकेंड इनलेट फॉर हार्ड वाटर. तो साइमल्टेनियसली हम वर्क करेंगे. एक तरफ से क्या जा रहा है? हार्ड वाटर. दूसरी साइड से क्या ऐड कर रहे हैं? हम केमिकल्स को ऐड कर रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास क्या है? मैकेनिकल स्टिरर है. स्टिरर किसके लिए हो रहा है? स्टिर करने के लिए, उसको शेक करने के लिए, चलाने के लिए, मिक्स करने के लिए. क्लियर? तो हमने एक साइड से हार्ड वाटर डाला, दूसरी साइड से केमिकल को ऐड करा, उसके बाद फिर हमने स्टिरर से इसको स्टिर करना स्टार्ट करा. As the process is going on, when hard water react with the lime and soda, hard water react with the lime and soda, it form the insoluble precipitate of calcium carbonate और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है जैसे जैसे हार्ड वाटर के अंदर लाइम सोडा और कोगुलेंट की रिएक्शंस होती हैं. तो
तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जैसे ही प्रेसिपिटेट बनता है, हम स्टीयरिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं और ये प्रेसिपिटेट को हम सेटल डाउन होने देते हैं। तो वो प्रेसिपिटेट क्या कहलाता है, हमारा स्लज कहलाता है। ये स्लज कहाँ पर हो रहा है, डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है, लोअर साइड में, है ना, यहाँ पर नीचे हो रहा है, टैंक के नीचे सेटल डाउन हो रहा है। जब ये सेटल डाउन हो जाएगा तो ऊपर किसकी लेयर आ जाएगी, क्लियर वाटर की लेयर आ जाएगी। उस क्लियर वाटर की लेयर को विद द हेल्प ऑफ द पाइप वी विल सेपरेट आउट, हम क्या कर लेंगे, उसे बाहर निकाल लेंगे और ऐसा वाटर क्या कहलाएगा, सॉफ्टेंड वाटर कहलाएगा। बट ये जो वाटर बाहर आ रहा है इसमें भी हो सकता है कुछ अमाउंट में पार्टिकल्स और प्रेसिपिटेट आ जाए, किसके, स्लज के आ जाए। तब हम क्या करते हैं, ये जो हमें वाटर मिला है, नाउ वी सेंड दिस वाटर इनटू द फिल्ट्रेशन यूनिट। उसको हम कहां पर भेज देते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट में भेज देते हैं, जहां से फिल्टर होता है और पूरा स्लज जो होता है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर हमें सॉफ्ट वाटर का फिल्ट्रेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सॉफ्ट वाटर का फिल्ट्रेट मिल जाता है। तो जब ये प्रोसेस चल रही होती है और जब हम इसे सेटल डाउन करते हैं, उस टाइम पीरियड में प्रोसेस को कंटिन्यूएशन में रन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, और जो हार्ड वाटर है उसको हम सेकंड टैंक के अंदर भेज देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहा होगा सेकंड भी मैंने टैंक बनाया है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी यूज द पेयर ऑफ टैंक्स। तो उस टाइम पीरियड में भी प्रोसेस जो होगी वो कंटिन्यूएशन में आपकी रन होती रहेगी। दिस इज अबाउट द बैच प्रोसेस और इंटरमिटेंट प्रोसेस। क्लियर है ये प्रोसेस, ये आ रहा है समझ में? यस मैम। तो अब ये हो गई बैच प्रोसेस, यानी कोल्ड लाइम सोडा मेथड जो था हमारा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला पार्ट कौन सा पढ़ लिया हमने, बैच प्रोसेस पढ़ ली। सेकंड होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस, एज इट नेम इंडिकेट, कंटिन्यूअस, लगातार जो चलता जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होगा कि एक ही उसमें जो होगी वो हमारी रिएक्शंस होगी। यहाँ पे मुझे बताइएगा इधर साइड से आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस में यहाँ पर हमारे पास सेम वन इनलेट फॉर वाटर एंड सेकेंड इनलेट फॉर केमिकल्स। बीच में हमारे पास क्या रहता है, मोटर ड्रिवन स्टिरर रहता है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, मोटर ड्रिवन स्टिरर रहेगा। और इस प्रोसेस में, कंटिन्यूअस प्रोसेस में भी वी हैव अ टू इनलेट, टू आउटलेट्स एंड अ wood fiber filter which is inbuilt in the unit. तो continuous process में we have a vertical chamber and that vertical chamber consists of motor driven stirrer, two inlet and two outlet and one wood fiber filter. एक क्या होता है हमारे पास, वुड फाइबर फिल्टर होता है, जो वहीं पर जो है उसे यूनिट के अंदर जो है वाटर को फिल्टर कर देता है। दिस इज अ स्लज आउटलेट। अब जब भी आप आंसर लिखेंगे, सबसे फर्स्ट हमेशा अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बाद आप प्रोसेस का हाफ पार्ट लिखेंगे, देन यू ड्रॉ द डायग्राम एंड देन एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपकी, इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में
वी हैव अ वर्टिकल चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर हमारे पास क्या है, 2 इनलेट है, 1 इनलेट फॉर हार्ड वाटर, सेकेंड इनलेट फॉर केमिकल्स। अब केमिकल्स कौन से होंगे, अगेन लाइम, सोडा एंड कोगुलेंट होगा। और हमारे पास क्या है, मोटर ड्रिवन स्टिरर है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, बैच प्रोसेस में वी हैव अ मैकेनिकल स्टिरर, बट इन कंटिन्यूअस प्रोसेस वी हैव अ मोटर ड्रिवन स्टिरर, यानी जो लाइट से ऑपरेट हो रहा है वो स्टिरर है। तो स्टिरर का फंक्शन क्या है, विगरस शेकिंग, बिकॉज हियर वी हैव अ मोटर ड्रिवन स्टिरर, तो प्रोसेस भी क्या होगी, फास्ट होगी यहाँ पे। तो हमने क्या, और हमारे पास क्या है, 2 आउटलेट है, वन फॉर स्लज एंड सेकेंड वन फॉर द सॉफ्ट वाटर आउटलेट। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, वुड फाइबर फिल्टर हो गया। सेकेंड क्या हो गया हमारे पास, वुड फाइबर फिल्टर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने हार्ड वाटर को एक साइड से हमने रन किया, ये जो जाएगा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देखिए, क्लियर है। मैं आपको डायग्राम अलग से सेपरेट सेंड करूंगी। फर्स्ट इनलेट क्या है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर कहां पर गया है आपका, इस चैम्बर के अंदर गया। सेकंड वाले उससे साइमल्टेनियसली हमने क्या ऐड करा, केमिकल्स। जैसे ही वाटर और केमिकल साथ में हम पैरेलली ऐड करते हैं, उसी टाइम पे हम क्या कर देते हैं, स्टीयरिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टीयरिंग कैसी हो रही है, विगरस शेकिंग। विगरस का मतलब बहुत तेजी से शेक होना, फास्ट होता है। तो जैसे ही ये शेक होगा, किसका फॉर्मेशन होने लगेगा, अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। प्रेसिपिटेट क्यों बन रहा है, क्योंकि वाटर के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, लाइम, सोडा और कोगुलेंट रिएक्शन कर रहा है। जैसे जैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, वो प्रेसिपिटेट कहाँ जाता जाएगा, नीचे सेटल डाउन होता जाएगा, और वाटर क्या होगा, ऊपर कैपिलरी एक्शन की हेल्प से ऊपर जाता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यूएशन में प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या किया हमने, वाटर को डाला, दूसरी साइड से केमिकल को ऐड करा, स्टीयरिंग स्टार्ट करी। जैसे जैसे हमारा प्रेसिपिटेट बनता जाएगा, वो प्रेसिपिटेट नीचे जाके सेटल डाउन होता जाएगा, और वाटर क्या होने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। ये वाटर कहाँ पे जाता है, वुड फाइबर फिल्टर में जाता है। वुड फाइबर फिल्टर क्या है हमारा, जो वहां पर उसका फंक्शन क्या है, फिल्टर का फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट का फंक्शन क्या है, जो भी इंप्यूरिटीज आ रही है उसको रिमूव करना। तो वो अगर कुछ स्लज के पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, तो वो ये जो वुड फाइबर होता है उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उसके अंदर, और हमें क्लियर वाटर जो है वो बाहर मिल जाता है। इस क्लियर वाटर को हम with the help of the pipe we will separate out as a soft water। उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉफ्ट वाटर समान बाहर। क्लियर है आपको। और यहां से टाइम टू टाइम पे हम क्या करते जाते हैं, स्लज को रिमूव करते जाते हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं आपकी कोल्ड लाइम सोडा मेथड में आएंगी। अगर आपको नेम से नहीं आता है कोल्ड लाइम सोडा मेथड में, यू कैन एक्सप्लेन एनी वन मेथड, no need of writing down the both the two methods, only you can draw the flow chart, then you explain only one process. Is it clear? Either you can explain batch process or you can explain continuous process. Clear है ये सभी को। दोनों प्रोसेस में से आप कोई सी भी एक प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे अच्छे से याद है। Is it clear? मैम 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 ये बैच प्रोसेस कोई इंटरमिटेंट प्रोसेस बोला है जी। यस बोलिए मैम। बोलिए मैम ये पूछ रहा था बैच प्रोसेस कोई इंटरमिटेंट प्रोसेस है। यस, इंटरमिटेंट और बैच प्रोसेस कोई इंटरमिटेंट है। ये इंटरमिटेंट के नाम से भी आ सकता है और बैच प्रोसेस के नाम से भी आ सकता है, तो बोथ आर द सेम थिंग। यस यही था आपका क्वेश्चन समझा? जी मैम, जी यही था। क्लियर है दोनों प्रोसेस? जी मैम। डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस, क्या डिफरेंस है? अगर आपको बोले राइट एनी टू डिफरेंस इन द बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, व्हाट विल यू राइट? यस रमजान। मैम बैच Sawdust प्रोसेस is used in continuous process for filtration. नहीं, फिर से बोलिए।
मैम एक में मैम इलेक्ट्रिसिटी सॉ यूज डस्ट होती इज है यू और एक में मैम 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 एक में मैकेनिकल स्टीयरर लगा है और एक में यस इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड स्टीयरर लगा है। वेरी गुड। इंटरेस्टेड। वन डिफरेंस इज कि इन बैच, अब ऐसा नहीं बोलना है आपको कि एक में लगा है दूसरे में नहीं लगा। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक बेटा नेम, आपको नाम बोलना है। इन बैच प्रोसेस वी यूज द मैकेनिकल, मैम एक में मैकेनिकल है और in continuous process we use the motor driven stirrer. Second thing, in batch process there is no filtration unit is inbuilt, while in case of continuous process built in the apparatus. Is it clear? और थर्ड डिफरेंस कोई बता सकता है? सदफ मैम, उसमें कौन मैम कॉनिकल वो लगा हुआ है नीचे। very good, very good. It is in batch process we use the pair of tank, while in case of continuous process we use the vertical chamber. Clear है यहाँ तक? यहाँ तक आया आपको समझ में सभी को? यस मैम राजदीप? मैम। यस यस मैम आ गया। इसमें आपने कहा था केमिकल जैसे इसमें डालते हैं लाइम सोडा और एलम कोगुलेंट। तो मैम यस मैम, तो इसमें मतलब एक एक करके डालेंगे कि मतलब इन्हीं सब साथ में डालते हैं? सबसे फर्स्ट लाइम और सोडा डालेंगे, उनकी रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब हमें पता है प्रेसिपिटेट ये कोल्ड लाइम सोडा मेथड है। कोल्ड लाइम सोडा मेथड का मतलब रूम टेम्परेचर पर प्रोसेस हो रही है। जब रूम टेम्परेचर पर प्रोसेस होती है तो बहुत फाइन प्रेसिपिटेट बनता है जो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम करता है। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग दी कोगुलेंट। यहाँ देखिए, फिर हम क्या करेंगे इन दिस प्रोसेस रॉ वाटर। रॉ वाटर का मतलब क्या है? हार्ड वाटर है। क्लियर है? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे वर्ड दिखेगा रॉ, रॉ मीन्स हार्ड वाटर। हार्ड वाटर एंड रिक्विजाइट अमाउंट ऑफ लाइम सोडा एंड कोगुलेंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्विजाइट? किसी को पता है? मैं एक बार वैसे बता चुकी हूँ। रिक्विजाइट का मतलब कोई बताएगा? रिक्विजाइट, रिक्विजाइट का मतलब होता है रिक्वायर्ड अमाउंट, जो हमें पहले से पता होता है ना? रिक्वायर्ड अमाउंट, मुझे मालूम है कि कितना इसमें मुझे ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड द रिक्विजाइट। इज इट क्लियर? तो हर वर्ड का बेटा मीनिंग भी पता होना चाहिए, सिर्फ हमको लिखना ही नहीं है कि हमने उतार लिया। अब रिक्विजाइट का मीनिंग याद रहेगा हमेशा आपको। रिक्विजाइट मीन्स रिक्वायर्ड, जो हमें पता होता है पहले से, है ना? नोन क्वांटिटी हो गई यहाँ पे। तो रॉ वाटर एंड रिक्विजाइट अमाउंट ऑफ लाइम सोडा एंड कोगुलेंट्स आर फेड एट रूम टेम्परेचर। कहाँ पर डालते हैं? रूम टेम्परेचर पर। कहाँ से डालते हैं? फ्रॉम द टॉप इनटू द इनर चैम्बर ऑफ वर्टिकल सर्कुलर चैम्बर fitted with a paddle stirrer as shown in the figure. Vigorous stirring ensure continuous mixing. Vigorous stirring किसे कर रही है? ensure। अभी मैंने आपको बताया था ना continuous mixing। ये लाइन समझ में आ रही है किसी को? Vigorous stirring ensure continuous mixing। यस मैम। क्लियर? क्या मतलब हुआ? मोटर ड्राइवर मैम स्टिरर डाला इसलिए बहुत जल्दी हो रहा है वो शेक जल्दी हो रहा है। वेरी गुड। और क्या एंश्योर करना मतलब? एंश्योर कर रहा है मतलब उस चीज को वो हमको ये बता रहा है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलेगी, है ना? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। एज अ रॉ वाटर एंड केमिकल्स फ्लो डाउन, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस। द सॉफ्टेंड वाटर इज अलाउड टू कम इनटू द आउटर कोएक्सियल चैम्बर। ठीक है, नीचे आ रहा है ना सॉफ्टेंड वाटर पहले, then it rising up passes through a wood fiber filter whereby traces of sludges are removed। तो ये ऊपर जो पानी जा रहा था, अभी आप इसमें देख रहे थे ना कंटिन्यूअस प्रोसेस वाला डायग्राम, देखिए आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो रहा है ना बेटा, जो नीचे स्लज बन रहा है वो सेटल डाउन हो जाएगा और जो क्लियर वाटर हो रहा है वो कहां पर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ऊपर कहां पे जा रहा है? वुड फाइबर फिल्टर में जा रहा है।
उस फाइबर फिल्टर में क्या हो रहा है, वेयर बाय ट्रेसेस ऑफ स्लजेस आर रिमूव, जहां पर क्या हो जाएगा, जो स्लजेस के, ट्रेसेस का मतलब क्या होता है, बहुत अगर स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो कहां पे रिमूव हो जाएंगे, वुड फाइबर फिल्टर में। तो हाउ इट इज रिमूव, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जाके ये स्टिक हो जाएंगे। द स्लजेस सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ आउटर चैम्बर, और स्लज कहां पे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वेयर इट इज पीरियडिकली रिमूव्ड थ्रू दी स्लज आउटलेट, जहां पर ये क्या होगा, स्लज आउटलेट की हेल्प से हम इसे बाहर कर लेते हैं। फिल्टर्ड सॉफ्ट वाटर कम्स आउट continuously through the filtered softened water outlet at the top. filtered soft water जो होता है वो टॉप में, जो ऊपर जो हमारा आउटलेट बना है उससे लगातार बाहर होता जाता है। तो ये प्रोसेस क्योंकि कंटिन्यूएशन में चल रही है और हमें लगातार सॉफ्ट वाटर बाहर मिल रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस कोल्ड लाइन सोडा मेथड। एनी डाउट इन दिस प्रोसेस, किसी को है क्या डाउट? प्रीति? यस मैम। बेटा क्लियर है, समझ आ रहा है? हाँ मैम, समझ में आ रहा। ओके फाइन। और किसी को नहीं है डाउट? मैम यस मैम, ये इनलेट का मीनिंग क्या है? इनलेट बेटा जो चीज अंदर डालने के लिए होती है उसे इनलेट बोलते हैं। अंदर कर रहे हैं ना हम, इन अंदर ना, ओके मैम, है ना, और आउटलेट का यस मैम, जिससे हम बाहर करें, इन और आउट। आउटसाइड। इनका मतलब अंदर आया और आउट मतलब बाहर गया। तो बाहर क्या निकालेंगे हम, सॉफ्ट वाटर को निकालेंगे और स्लजेस को निकालेंगे, और इन क्या करेंगे हम, केमिकल को इन करेंगे और वाटर को इन करेंगे। ठीक है, ओम ने हैंड रेज किया। यस ओम, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या पूछना है आपको, पूछिए ओम पाटकर। मैम एक बार और, मैम वो जो हमने मैम वो 3 डिफरेंस हमने देखा मैम दोनों में, एक बार और आप बता देती। यस मैं बता, आप डायग्राम दिख रहा है क्या आपको दोनों का बोर्ड पे? मैं एक मिनट यहाँ यस मैम, यस मैम। से समझना बेटा, 3 डिफरेंस यहाँ देखिए। सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो बैच प्रोसेस contain the number of pair of tanks, clear, and it is called as intermittent process because it used a pair of tanks. ये वाली चीज क्लियर है वो? यस मैम। अब फर्स्ट आपने क्या लिखा कि बैच प्रोसेस इज नोन एज इंटरमिटेंट टाइप प्रोसेस बिकॉज इट कंटेन अ पेयर ऑफ टैंक्स एंड प्रोसेस is continue with the intermittent, है ना, इंटरमिशन के थ्रू चल रही है। जब एक में कंप्लीट हो रहा है तो फिर दूसरे में स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड, इन कंटिन्यूअस प्रोसेस वी यूज अ इनर वर्टिकल चैम्बर। क्या कर रहे हैं हम, इनर वर्टिकल चैम्बर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड मेन डिफरेंस, इन बैच प्रोसेस वी यूज द मैकेनिकल स्टिरर। मैकेनिकल स्टिरर, मैकेनिकल स्टिरर का मतलब हम खुद से उसे स्टिर करेंगे। तो इन बैच प्रोसेस वी यूज द मैकेनिकल स्टिरर, व्हाइल इन कंटिन्यूअस प्रोसेस वी यूज द मोटर ड्रिवन स्टिरर। थर्ड डिफरेंस, इन बैच प्रोसेस soft water is sent to the filtration unit. Soft water will send to the filtration unit, while in case of continuous process the wood fiber filter is inbuilt in the process, inbuilt in the process. Clear? तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3 डिफरेंस। बैच प्रोसेस we use the pair of tank. In continuous process we use the inner vertical chamber. Second, in batch process we use the mechanical stirrer. Continuous process में हम motor driven stirrer को use करते हैं। Third difference, batch process में softened water is sent to the filtration unit, while in case of continuous process softened water is come out after filtration because wood fiber filter is inbuilt or present in the unit. Clear है? एक बार हिंदी में बता देती हूँ। बैच प्रोसेस में हम पेयर ऑफ टैंक यूज करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस प्रोसेस में इनर वर्टिकल चैम्बर यूज होता है। सेकेंड डिफरेंस,
बैच प्रोसेस जो होती है उसके अंदर मैकेनिकल स्टीरर यूज होता है, जबकि कंटिन्यूअस प्रोसेस में मोटर ड्रिवन स्टीरर होता है। थर्ड डिफरेंस, इन बैच प्रोसेस सॉफ्ट वाटर को जो है हम फिल्ट्रेशन यूनिट में भेजते हैं, और जबकि कंटिन्यूअस प्रोसेस में इनबिल्ट होता है, यानी उस प्रोसेस जो हमारा जो कंटेनर है जिसके अंदर प्रोसेस हो रही है उसी के अंदर वुड फाइबर फिल्टर जो होता है वो अंदर ही उसमें लगा रहता है, जिससे फिल्ट्रेशन वहीं पर हो जाता है। दिस इज द बेसिक 3 डिफरेंस इन कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड बैच प्रोसेस। इज इट क्लियर? ओम समझ आ गया आपको? क्लियर? यस मैम। ओम पार्ट यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके फाइन। अब यहाँ पे देखिए, नाउ यस मैम। नेक्स्ट इज हॉटलाइन सोडा मेथड। नाउ नेक्स्ट इज हॉटलाइन सोडा मेथड। Hotline soda method is again subdivided into 2 parts. First one is batch process, second one is continuous process. जो हॉटलाइन सोडा मेथड है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला कहलाता है बैच प्रोसेस, दूसरा कहलाता है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। बस बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ एक डिफरेंस है उसमें, क्योंकि ये कौन से प्रोसेस है? हॉटलाइन सोडा मेथड। हॉटलाइन सोडा मेथड किस पे होती है? 90 से लेके 95 डिग्री टेम्परेचर और 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो है हम इसे यूज करते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पर नो नीड ऑफ एडिंग द केमिकल। इन हॉटलाइन सोडा मेथड देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग द कोगुलेंट इन हॉटलाइन सोडा मेथड। क्लियर है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, तो जब वो वाटर बॉईल होगा तो अपने आप ही उसके अंदर से मैक्रो पार्टिकल्स का, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगे, है ना। तो दोनों प्रोसेस में केमिकल्स में सिर्फ लाइम और सोडा ऐड होगा। सेकेंड थिंग होती है कि यहाँ पर जो है क्या रहता है हमारे पास, हम इसे बाहर से स्टीम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम इसे? स्टीम दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेस है एज इट इज डायग्राम बनेगा, फिर बाहर की साइड में आप क्या ऐड कर देंगे? स्टीम। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? इसे स्टीम दे रहे हैं। तो स्टीम के लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। क्लियर है? बाकी पूरी प्रोसेस एज इट इज रहेगी। मीन्स दिस द हॉटलाइन सोडा process. In batch process we use a pair of tank which contain 2 inlet, one for hard water, second one for chemical. Here we use only lime and soda. यहाँ पर खाली हम लाइम और सोडा केमिकल को ऐड करते हैं, क्योंकि ये हॉटलाइन सोडा मेथड है। ऑलरेडी टेम्परेचर के थ्रू पार्टिकल्स जो है वो मैक्रो पार्टिकल में क्लियर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, जो फिल्ट्रेशन में किसी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करता। बस अंतर क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर हम बाहर से स्टीम इनलेट लगाया हुआ है हमने। तो हेयर 3 इनलेट्स, यहाँ पर क्या है? 3 इनलेट है हमारे पास। यहाँ पर क्या है? 3 इनलेट है, 1 for chemical, 1 for hard water and 1 for steam. क्लियर है? We have a 3 inlet. एक किसके लिए? हार्ड वाटर को अंदर भेजने के लिए, दूसरा किसके लिए? केमिकल को ऐड करने के लिए, और तीसरा किसके लिए? स्टीम को भेजने के लिए। फिर हम स्टरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही स्टरिंग होगी तो जैसे हॉट वाटर में रिएक्शन होगी तो अपने आप क्या होने लगेगा? क्लियर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। वो प्रेसिपिटेट को यहाँ पर अब हम जो प्रेसिपिटेट आएगा, क्योंकि वो ऊपर आने लगेगा, बॉईल हो रहा है इसलिए, तो हम उसे ब्लो डाउन प्रोसेस के थ्रू बाहर करेंगे। जैसे ही प्रेसिपिटेट निकलेगा हम फिर क्या कर लेंगे? सॉफ्ट वाटर को बाहर निकालेंगे, एंड देन दिस सॉफ्ट वाटर इज सेंट टू द फिल्ट्रेशन यूनिट। इज इट क्लियर? आ रहा है बेटा समझ में आपको हॉटलाइन सोडा मेथड की बैच प्रोसेस? देखिए, हॉटलाइन सोडा प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस वाटर इज ट्रीटेड विद केमिकल्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 94 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों प्रोसेस यूज कर सकते हैं हम। इंटरमीडिएट मैंने जो आपको बताई दिया, यहाँ पे सिर्फ एक क्या चीज होती है? हीटिंग कॉइल्स होती हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, कंटिन्यूअस हॉटलाइन सोडा मेथड जो है वो मैं कल पढ़ाऊंगी। ये किसने यहाँ पे ग्रीन किया है? यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को?
क्लियर है ओम पाटकर? यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। ओके थैंक यू।